गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.4 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं गुणनफल क्या आएगा इसका। 4 गुणा -15, एक धनात्मक पूर्णांक है और एक ऋणात्मक पूर्णांक है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ऋणात्मक आएगा यानी कि -60 यानी -60। नेक्स्ट है 3 गुणा -5 गुणा 7, यहाँ पर एक ही ऋण पूर्णांक आया हुआ है तो इसका आंसर जो होगा वो ऋणात्मक में ही आएगा। तो 3 पंजे 15 यानी -15, फिर गुणा 7, फिर 15 का 7 में गुणा करेंगे तो 15 सत्ते 105 और ये नेगेटिव साइन आएगा। नेक्स्ट है -20 इंटू -20 इंटू -20। देखिए दो ऋण पूर्णांक को गुणन करने से धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो -20 का -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 400 मिला, इंटू फिर -20 करेंगे, फिर धनात्मक का ऋणात्मक में करेंगे तो फिर हमें ऋणात्मक मिलेगा। तो यहाँ पर 400 का 20 से गुणा करेंगे तो ये 8000 आ गया, -8000। कहने का अर्थ ये है कि दो समान चिन्हों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, दो समान चिन्ह वाले पूर्णांकों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, या चाहे वो माइनस वाले हों चाहे प्लस वाले हों, तो आंसर हमें धनात्मक मिलेगा। और अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें ऋणात्मक मिलेगा। यानी विपरीत पूर्णांकों को मल्टीप्लाई करने पर ऋणात्मक उत्तर मिलता है और समान पूर्णांकों को, समान चिन्ह के पूर्णांकों को मल्टीप्लाई करने से हमें धनात्मक मान मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 1372 गुणा 425 -372 गुणा 425। आप देख रहे हैं यहाँ पर 425 यहाँ भी मल्टीप्लाई में आया हुआ है, 425 यहाँ भी इसके मल्टीप्लाई में आया हुआ है। तो हम 425 को बाहर सार्वगुणनखंड के रूप में ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, इंटू तो यहाँ पर 1372 रह जाएगा, यहाँ लिख लिया, और माइनस फिर यहाँ पर 372 रह जाता है। तो 1372 में से 372 माइनस करेंगे 1000 हो गया। 425 का 1000 से गुणा करेंगे तो 425 के बाद 3 जीरोज़ लगा देंगे, 3 जीरोज़ लगा देंगे, दैट मीन्स 4,25,000 इसका आंसर आया। नेक्स्ट है 3789 गुणा 99 माइनस 3789। तो 3789 गुणा 99 माइनस फिर -3789 गुणा 1 इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि इसमें 1 का गुणा हम मान सकते हैं। तो 3789 गुणा 99 प्लस 3789 गुणा 1। फिर यहाँ हम देख रहे हैं कि 3789 का यहाँ भी गुणा हो रहा है, यहाँ भी गुणा हो रहा है, तो हम इनको सार्वगुणनखंड के रूप में यानी कि कॉमन फैक्टर के रूप में बाहर लिख लेंगे। 3789 गुणा 99 प्लस 1, इसको हम गुणन का योग पर वितरण नियम भी कहते हैं। और यहाँ पर ये जो था गुणन का व्यवकलन पर वितरण नियम था। तो 3789 गुणा ये 99 प्लस 100 हो गया, तो 3789 का 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3,78,900। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक बड़ा है। 3 + 5 × 6 या 3 + 5 × 6, इस तरह से। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। 3 + 5 × 6, तो 3 + 5 को पहले हम ऐड करेंगे, क्योंकि छोटे ब्रैकेट के अंदर जो भी संक्रिया होती है उसको पहले किया जाता है। तो 8 × 6 करेंगे तो यहाँ पर 8 × 6 48 आएगा। नेक्स्ट 3 + 5 × 6, अब भी हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखा हुआ उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो 5 × 30 आया, यहाँ पर 3 और 30 33 हो गए। हम यहाँ देख सकते हैं कि 48 और 33 दोनों ही रिजल्ट्स एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। यहाँ 48 33 से बड़ा है, दैट मीन्स 3 + 5 × 6 इज़ ग्रेटर देन 3 + 5 × 6। नेक्स्ट है -5 - 6 × -8 और -5 - 6 × -8। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे पहले। -5 - 6 -11 हो गया, क्योंकि सिमिलर साइन है, इंटू -8 -11 और -8 का मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव 88 आएगा। नेक्स्ट है फिर -5 - 6 × -8, इनको सॉल्व करेंगे तो -5 और इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 = 48 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 48 में से 5 माइनस करेंगे तो 43 आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों ही आंसर डिफ़र हैं। तो 88 इज़ ग्रेटर देन 43, दैट मीन्स वी हैव -5 - 6 × 8 इज़ ग्रेटर देन -5 - 6 × -8। होमवर्क में आपको क्वेश्चन 1 2 3 4 के रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है -60। यानी कि -60 जब आया है जब किसी पूर्णांक को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन वो पूर्णांक हमें पता नहीं है। तो माना वह पूर्णांक p है, तो p को -1 से गुणन किया तो यहाँ पर -60 आया, यही आंसर।
फिर p इज इक्वल टू -60, यहाँ पर जो गुणा हो रहा है हम इसको भाग लगाएंगे यहाँ पर आकर, तो ट्रांसपोज कर दिया हमने, -60 डिवाइडेड बाई -1, देन p इज इक्वल टू -60 बाई -1, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, देन वी हैव p इज इक्वल टू 60। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट 0। अब आंसर 0 आना चाहिए। माना वह पूर्णांक q है, तो q इंटू -1 इज इक्वल टू 0, देन इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई -1, ट्रांसपोजिंग करेंगे छांता, देन q इज इक्वल टू 0 बाई -1 इज इक्वल टू 0, देन q इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित हमने सत्य अथवा सत्य लिखिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है, तो ये सत्य है। हमने आपको पहले ही बताया, दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जब हम गुणा करते हैं तो वो समान चिन्ह के होने की वजह से वो सत्य होता है, उनका जो गुणनफल आता है वो धनात्मक हो जाता है। सेकंड नंबर, दो पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है और उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है, तो ये सत्य है, क्योंकि दो पूर्णांकों में यदि एक ऋणात्मक होगा तो दूसरा धनात्मक होगा, और दो विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांकों का हम गुणा करते हैं तो हमें वो ऋणात्मक ही प्राप्त होता है, तो ये सत्य है। थर्ड नंबर, किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें शून्य से गुणा करते हैं, तो यह सत्य है, क्योंकि किसी भी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए हम उसमें -1 का मल्टीप्लाई करते हैं, 0 का मल्टीप्लाई करने से वो पूर्णांक 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1 से किसी पूर्णांक को गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक प्राप्त होता है, तो ये सत्य है, क्योंकि 1 से हम किसी भी पूर्णांक को या किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो वह हमें वही पूर्णांक प्राप्त होता है, तो ये सत्य है। पार्ट नंबर 5, 3 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है, तो यह असत्य है, क्योंकि 3 ऋणात्मक पूर्णांकों का जब हम गुणनफल करते हैं तो 3 ऋणात्मक पूर्णांकों में पहले 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का जब गुणनफल किया जाता है तो धनात्मक हो जाता है उसका आंसर, और धनात्मक का फिर ऋणात्मक में करते हैं मल्टीप्लाई, तो दो विपरीत पूर्णांकों का जब दो विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांकों का मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वो पुनः ऋणात्मक हो जाता है, तो ये असत्य है। पार्ट नंबर 6, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, दो धनात्मक पूर्णांक यानी कि दोनों ही धनात्मक हैं। मैंने बताया आपको कि दो सिमिलर साइन वाले पूर्णांक यानी कि समान चिन्ह वाले पूर्णांकों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो ऋण हों या वो धन हों, उनका जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो उत्तर हमें धनात्मक ही मिलता है, तो यहाँ पर ये सत्य है पूरी तरह से। तो दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है, ये सत्य कथन है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। थैंक यू वेरी मच।